हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आई मोहम्मद हुसैन। तो आज जो है हमारा जो टॉपिक है वो है कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, तो जो कोल और पेट्रोलियम है तो उसके बारे में हमें जानना है कि आज जो है कोल किस तरह बनता है, पेट्रोलियम किस तरह बनता है। ठीक है, और वो हमारे डे टू डे लाइफ में किस तरह हम यूज़ कर लेते हैं, कहाँ तक उस चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं, किस तरह हमें यूज़ करना है। ठीक है, तो ये सब जो है आज हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा मैं जो है आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो कोल और जो पेट्रोलियम है, ठीक है, फॉर्मेशंस के हिसाब से थोड़ा सा कि ये जो कोल और पेट्रोलियम है, जो प्रिमेटिव्स एज में जो क्या होता है कि जो हमारे डेथ एंड डिके जो भी एनिमल्स है, प्लांट्स है, ठीक है, वो जब ज़मीन के अंदर जो है दब जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो है हज़ारों साल लगता है उसको अंडर प्रेशर, जो अंडर प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से जो है प्लांट जो है वहाँ पे जो है फिर क्या होता है कि वहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो है कोल बन जाता है। ठीक है, टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से जो है उसमें जो कंस्ट्रक्ट हो जाता है, कंस्ट्रक्ट की वजह से वहाँ पे जो है फॉर्मेशन ऑफ कोल बन जाता है। और पेट्रोलियम की अगर बात करें तो जो है पेट्रोलियम जो है हम कह सकते हैं कि बहुत सारे जो प्रिमेटिव स्टेज में क्या थे कि बहुत सारे जानवर्स थे, डायनासोर्स, जो भी बड़े बड़े जानवर थे, वो सब जो है मरने के बाद जो है ज़मीन के नीचे जो है दब गए। उनकी वजह से भी क्या होता है कि उनके फैट्स है, ऑर्गेनिक जो भी वो ऑर्गेनिक वेस्ट्स है, तो जो ऑर्गेनिक वेस्ट हैं वो जो आज हम यूज़ कर रहे हैं कि पेट्रोलियम के थ्रू हम जो है यूज़ कर रहे थे। ठीक है, तो इनका क्या रहेगा, क्या रोल रहेगा, उनको हम किस तरह यूज़ करना है, क्या चीज़ है और कितने अमाउंट में हमें यूज़ करना है, वो हम इस चैप्टर में आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो वी यूज़ वेरियस मटेरियल्स फॉर आवर बेसिक नीड्स। ठीक है, तो हम जो है क्या करते हैं कि अपनी बेसिक नीड्स के लिए बहुत सारे जो है हम मटेरियल जो है यूज़ कर लेते हैं। सम ऑफ देम्स आर फाउंड इन नेचर इन सम हैव बीन मेड बाय मैन एफर्ट्स। तो इनमें से कुछ जो है मटेरियल जो है नेचुरली होता है और कुछ मटेरियल जो है हम खुद मैन मेड बना लेते हैं। ठीक है, उसको हम एंथ्रोपोजेनिक भी कहा जाता है, मैन मेड को। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि एंथ्रोपोजेनिक जो है क्या है। ठीक है, तो एक्टिविटी के हिसाब से जो है हमें क्लासिफाई करना है उसी मटेरियल्स को कि भाई जो भी मटेरियल्स नेचर्स की वजह से हुआ है, नेचर जो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं वो नेचुरल रिसोर्स है, और जो रिसोर्स हम खुद बना लेते हैं वो है हमारा मैन मेड रिसोर्स। उसको हमें क्लासिफाई करना है कि कौन कौन नेचुरल है, कौन कौन जो है मैन मेड रिसोर्स है। तो इसमें एक्टिविटी 2.1, मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस मटेरियल्स यूज्ड बाय अस इन डेली लाइफ्स एंड क्लासिफाई देम एज अ नेचुरल एंड मैन मेड। ठीक है, तो जो भी मटेरियल्स हम अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम जो यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, तो उसका एक लिस्ट बनाना है कि कौन कौन सा जो है नेचर है और कौन कौन सा जो है मैन मेड है। डस दिस लिस्ट इंक्लूड्स, इस लिस्ट के अंदर जो है एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स, क्या इसी लिस्ट के अंदर जो है हम बना रहे हैं उसी लिस्ट के अंदर क्या ये भी इंक्लूड्स होगा, जैसे कि एयर है, वाटर है, सॉइल है और मिनरल्स है। सिंस ऑल दिस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर्स, जो है ये सब जो है सिंस बहुत सालों से जो है क्या हम कह सकते हैं कि जो है सब ऑब्टेन है, हम नेचर से ही ले लेते हैं इन चीज़ को। दे आर कॉल्ड एज नेचुरल रिसोर्स। तो इसका मतलब है वही नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, कोई भी चीज़ जो नेचर हमें प्रोवाइड कर लेते हैं उसको हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, कैन वी यूज़ ऑल आवर रिसोर्स फॉर एवर, क्या हम तमाम जो हमारे पास रिसोर्स है उसको हम फॉर एवर तक हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको क्वेश्चन अराइज होता है, अगर वो नेचुरल रिसोर्स होगा तो हम उसको फॉर एवर तक हम कर सकते हैं, क्योंकि वो रिसाइकलिंग रिसोर्स है, रिन्यूएबल रिसोर्स है।
लेकिन जो हम मैन मेड रिसोर्सेस है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, उसको हम अगर सस्टेनेबल जो है सस्टेन नहीं करेंगे, या हम कह सकते हैं कि उसको एक लिमिट में हम यूज़ नहीं करेंगे, तो वो क्या है कि एग्जॉस्टेबल रिसोर्स है, उसको हम फॉर एवर तक हम यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, सिर्फ हम यूज़ कर सकते हैं तो नेचुरल जो भी रिसोर्सेज है हम उसको फॉर एवर तक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो कैन एयर वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़? क्या जो भी एयर है, वाटर है, सॉइल है, क्या वो चीज़ ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ख़त्म हो सकता है? तो एक चीज़ है कि जो पोल्यूशन से जो है ख़त्म हो सकता है। ठीक है, अगर हम पोल्यूशंस कम करेंगे, अगर हम जो एयर का, वाटर का जो भी कंसंट्रेशन है, हाँ, अगर उसको हम नेचर के हिसाब से देखेंगे, तो नेचर के हिसाब से रखेंगे, तो कोई ये नहीं होगा कि जो ख़त्म होने वाली चीज़ एग्जॉस्टेबल नहीं है। अगर हम उसको पोल्यूशंस करेंगे, सॉइल पोल्यूशंस करेंगे, तो सॉइल ख़त्म हो सकता है। या हम वाटर को देखो आप, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, दिन ब दिन जो है ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो प्रेसिपिटेशंस कम हो रहा है। अगर एयर की बात करें तो जो भी आज देखो कि कितना पोल्यूटेड एयर हो रहा है, कंसंट्रेशंस ऑफ एयर में जो है बहुत सारे जो हार्मफुल गैसेस, पार्टिकल्स, सस्पेंडेड पार्टिकल्स कितना बढ़ रहा है दिन ब दिन, तो उस चीज़ से ख़राब हो सकता है। इन द लाइट ऑफ द availability of various resource in nature resource can be broadly classified into two categories। तो अवेलेबिलिटी के हिसाब से जो है नेचुरल रिसोर्स को जो है टू ब्रॉडली क्लासीफाई किया गया है, टू काइंड्स में जो है क्या किया गया है कि क्लासीफाई किया गया। एक है इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, इन एग्जॉस्टेबल जो ख़त्म ना होने वाली चीज़, और दूसरा क्या है कि एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स जो ख़त्म होने वाली है। एक है जो ख़त्म नहीं होगा, एक है ख़त्म होने वाली जो है नेचुरल रिसोर्स है। दीज रिसोर्स आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वालिटी इन नेचर्स एंड नॉट लाइक टू बी एग्जॉस्टेबल बाई ह्यूमन एक्टिविटीज़, एग्जाम्पल सनलाइट हो रहा। लेकिन एक चीज़ इसने बताया कि जो भी नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है, तो उसके जो ह्यूमन कोई भी एक्टिविटीज़ करेंगे तो उस चीज़ से ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, इनको एग्जाम्पल में सनलाइट और एयर दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है क्या है कि अगर ह्यूमन्स एक्टिविटीज़ की वजह से भी क्या होगा कि ख़त्म नहीं होगा। और दूसरा है कि एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स जो ख़त्म होने वाली चीज़ है, जो ख़त्म होने वाले रिसोर्स नेचर्स में भी है। द अमाउंट ऑफ दिस रिसोर्स इन नेचर इज़ लिमिटेड, लेकिन नेचर में जो है इस रिसोर्स का जो है, ये रिसोर्स जो है लिमिटेड है। दे कैन बी एग्जॉस्टेबल बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, ये जो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से भी ख़त्म हो सकता है। एग्जाम्पल ऑफ दिस रिसोर्सेस आर फॉरेस्ट, जिससे कि जो फॉरेस्ट है अगर हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो ये ख़त्म होने वाली चीज़ है। वाइल्ड लाइफ है, जो भी हमारे वाइल्ड लाइफ है, ठीक है, अगर हम कंजर्वेशंस नहीं करेंगे उनका, अगर हम डिफॉरेस्टेशंस करेंगे तो उनका हैबिटेट ख़त्म होगा, हैबिटेट ख़त्म होगा तो उनका जो है स्पीशीज़ ख़त्म होगा। अच्छा, मिनरल्स की बात करें, मिनरल्स भी है, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैसेस है, ये सब क्या है कि नेचर्स का एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस है, जो ख़त्म होने वाली नेचुरल रिसोर्सेस है। ठीक है, तो इसके बाद देखो 2.1 में हमने क्या देखा, नेचुरल रिसोर्स क्या है, मैन मेड इसको क्लासीफाई करने, और नेचुरल रिसोर्स में भी जो है क्लासीफाई टू कैटेगरीज़ में हमने उसको सॉरी, तो उसको ब्राउडली हमने 2 कैटेगरीज़ में जो है क्लासीफाई किया गया है। तो उनमें से भी हमने देखा कि कुछ रिसोर्स जो है इनएग्जॉस्टेबल है और कुछ रिसोर्स एग्जॉस्टेबल है। अब इसमें देखेंगे इट इज़ अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटी जो है। अब क्या करने के, हमें एक एक्टिविटी करना है, टेक सम कंटेनर, ठीक है, लिया, फिल देम विथ पॉपकॉर्न्स, पीनट्स, रोस्टेड ग्राम्स, कॉफ़ी, टॉफ़ीज़। अब हमें क्या करना है कि कुछ कंटेनर्स लेना सॉरी, तो उसमें जो है हम कंटेनर्स के अंदर फिल करना है कि जैसे कि पॉपकॉर्न है या पीनट है, कुछ भी है, जैसे कि ग्राम से टॉफ़ी है, जो भी हमें उस कंटेनर्स में भरना है।
डिवाइड स्टूडेंट इनटू ग्रुप्स ऑफ 7 ईच। स्टूडेंट जितने भी हैं हम उसको डिवाइड करना है, उसको डिवाइड करके ईच ग्रुप में 7 जो है स्टूडेंट्स होना चाहिए। फर्दर डिवाइडेड ईच ग्रुप इनटू 3 सब ग्रुप्स कंटेनिंग 1, 2 and 4 स्टूडेंट्स। अगर फर्दर जो है फिर फर्दर भी हमें उस चीज़ को क्या करना है कि डिवाइड करना है स्टूडेंट्स को, 1 या 2 और 4 स्टूडेंट। लेवल दम एट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जनरेशन्स रेस्पेक्टिवली। उनको हमें क्या करने के लेवल करना है, एक जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन लेवल करना है, ठीक है। दीज सब ग्रुप्स रिप्रेजेंट द कंज्यूमर्स। इन सब जो ग्रुप्स रिप्रेजेंट कर लेते हैं, हमने फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन हमने लगा लिया, तो ये क्या करते हैं कि एक कंज्यूमर्स रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। As a population, it is the growth second and third generation have been large number of consumers. populations में क्या हो रहा है कि जो सेकंड और थर्ड जनरेशन्स में जो है ज़्यादा जो है लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स जो है हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि जो हमें जो है पॉपुलेशंस के हिसाब से उसको डिवाइड करना, ठीक है। तो आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे, कल हम इसके बाद पढ़ेंगे। थैंक यू।